तो यहाँ पर देखिए अगर एक का अंतर दुई का अंतर होता तो सही था। सबसे पहले चीज तो ये देखना कि नीचे भाज्य नहीं लिखा है, भाज्य लिखा है सीधे सीधे सवाल सॉल्व कर लेंगे। 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 ऐसे गुणा करेंगे, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटा 20। 20 से अगर इसको आप काटिए तो पहले 10 से काट सकते हैं, रास्ते में 10 भी आएगा ना। यहाँ लगातार संख्या लिखेंगे तो 11 गुणे 10 भी होगा, तो 10 से काट देंगे 10 दूना 20, 2 से काट देंगे 2। नीचे कुछ नहीं बता, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। किस आएगा भैया? कल हमने नियम बताया था इसका कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, अगर a के पावर m प्लस या a के पावर n m, यहां b भी लिख सकते हैं ना, a के पावर m प्लस b के पावर m। बेस अलग अलग है लेकिन अगर पावर बराबर है और अगर बीच में प्लस लिखा है तो हमने सीधा सीधा लिखा था कि या तो सम लिखा होगा पावर में या विषम लिखा होगा। ये तो लिखा है ना, तो सम वाले का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर विषम लिखा होगा तो विषम वाले का रूल है। यानी जो संख्या अगर यम विषम है तो यह संख्या हमेशा किससे कटेगा भैया? a प्लस बी से कट जाएगा। ये जो कल पढ़े थे ना, तो a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा अगर प्लस लिखा है। और अगर बीच में माइनस लगा होता, ऐसे लिखा होता और बीच में माइनस लगा होता तो सम और विषम। तो हमने ये कहा था अगर माइनस लगा होगा और पावर विषम है तो किससे कटेगा? तो हमेशा a माइनस बी से कटेगा। और अगर पावर सम लिखा है तो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। ये नियम कल पढ़े थे। तो यहां बीच में प्लस लगा है, पावर बराबर है, तो हमेशा ये इन दोनों के योग से विभाजित होगा। तो दोनों जोड़ लेंगे, 43 प्लस 23 बराबर कितना जाएगा? 66। इसका मतलब वो संख्या 66 से विभाजित है। तो 66 तो ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो 66 किससे विभाजित है? 6 से और 11 से। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन।